Brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। बॉलीवुड में तब करिश्मा कपूर करियर के पीक पर थी जब शादी हुई थी दिल्ली के बिजनेसमैन संजय कपूर से। संजय पिता सुरिंदर कपूर की बनाई सोना कॉमस्टार कंपनी के मालिक बने। शादी चर्चित भी रही और विवादित भी। 2003 में शादी हुई। झगड़ों के कारण 2016 में करिश्मा और संजय कपूर ने तलाक ले लिया। 13 साल की शादी में 2 बच्चों के पेरेंट्स बने संजय कपूर और करिश्मा कपूर। बच्चों के कारण तलाक के बाद भी कनेक्टेड रहे। जून में संजय कपूर की लंदन में मौत हुई तो दिल्ली में अंतिम संस्कार के समय करिश्मा भीगी आंखों के साथ अंतिम विदाई देने पहुंची। संजय कपूर चले गए और पीछे छोड़ गए 30,000 करोड़ की संपत्ति के ढेर सारे दावेदार सामने आ चुके हैं। संजय की मां रानी कपूर, संजय की तीसरी पत्नी प्रिया सचदेव कपूर, उनके बेटे अल्जारियस और करिश्मा कपूर की बेटी समायरा और बेटा कियान। करिश्मा कपूर का तलाक के समय जो सेटलमेंट होना था वो हो चुका था, लेकिन संजय कपूर की संपत्ति पर दावा किया है समायरा और बेटे कियान ने, जिनके खिलाफ कोर्ट केस लड़ रही हैं करिश्मा कपूर। संजय कपूर की संपत्ति पर किसका हक, ये मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंच गया है। संपत्ति पर हक के लिए करिश्मा कपूर के बच्चों ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगाई है। समायरा और कियान ने सौतेली मां संजय कपूर की तीसरी पत्नी प्रिया सचदेव कपूर पर वसीयत में जालसाजी करके पूरी संपत्ति पर हड़पने का आरोप लगाया। संजय कपूर की मां रानी कपूर ने भी प्रिया पर ऐसे ही आरोप लगाए हैं। करिश्मा के बच्चों ने मांग की कि कोर्ट के फैसले तक संपत्ति जब्त की जाए। समायरा और कियान ने सारी संपत्ति मांगी भी नहीं है। उन्होंने पिता की संपत्तियों में हर बच्चे को 1/5 हिस्सा देने की मांग की है। माना कि अगर संजय कपूर की 30,000 की संपत्ति थी तो समायरा कियान ने कम से कम 600 करोड़ का दावा किया है। विवाद के सेंटर में है 21 मार्च 2025 की एक रहस्यमयी वसीयत, जिसमें दावा किया गया कि संजय कपूर की पूरी संपत्ति प्रिया कपूर को दी गई। मां करिश्मा कपूर के जरिए दायर केस में समायरा और कियान ने आरोप लगाया कि प्रिया कपूर ने उन्हें गलत तरीके से संपत्ति से बाहर रखा। 30 जुलाई 2025 को फैमिली मीटिंग में एक वसीयत पेश की, जिसे कथित तौर पर श्रद्धा कपूर मारवा बनाया। दावा किया गया कि वसीयत में करिश्मा कपूर और उनके बच्चे लाभार्थी नहीं हैं। समायरा और कियान ने दावा किया है कि हमेशा यही बताया गया कि कोई वसीयत नहीं है। अब अचानक जो वसीयत बताई जा रही है वो नकली है, ओरिजिनल वसीयत दिखाई नहीं गई। हाईकोर्ट में सुनवाई में करिश्मा कपूर के बच्चों का केस लड़ रहे सीनियर एडवोकेट महेश जेठमलानी ने कहा कि पहले यही बताया गया कि कोई वसीयत नहीं है। बाद में एक मीटिंग में अचानक वसीयत का जिक्र किया गया जो रजिस्टर्ड नहीं है। इससे संदेह पैदा हुआ। जब करिश्मा कपूर ने वसीयत की कॉपी मांगी तो कहा कि पहले उन्हें एनडीए यानी गोपनीयता समझौते पर दस्तखत करने होंगे। संजय कपूर की तीसरी पत्नी प्रिया सचदेव कपूर के वकील राजीव नायर ने खुलासा किया कि मुकदमे से 6 दिन पहले याचिकाकर्ता बच्चों को ट्रस्ट से 1900 करोड़ मिले थे। 1900 करोड़ की संपत्ति करिश्मा कपूर के बच्चों के नाम कर दी गई है। ट्रस्ट दस्तावेज के तहत वो लाभार्थी हैं। प्रिया सचदेव की ओर से करिश्मा के बच्चों की याचिका का विरोध करते हुए कहा गया कि ये याचिका सुनवाई योग्य है नहीं। कोर्ट में एक पक्ष संजय कपूर की मां रानी कपूर का भी है। उन्होंने पहले भी दावा किया कि उनके बेटे की मौत संदिग्ध है, सस्पिशियस है। कोर्ट में उन्होंने कहा कि 80 साल की उम्र में आज उनके पास कुछ भी नहीं है। वसीयत के बारे में पूछते हुए कम से कम 15 ईमेल लिखे गए, लेकिन कुछ बताया नहीं गया। बहुत कुछ संदिग्ध है। रानी कपूर ने 10,000 करोड़ की संपत्ति पर दावा किया। रानी कपूर ने सोना कॉमस्टार की संपत्तियों को संदिग्ध रूप से बेचे जाने का आरोप लगाया। दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस ज्योति सिंह ने सुनवाई में प्रिया सचदेव कपूर को समन किया। प्रिया कपूर से पूछा कि वो करिश्मा के बच्चों को वसीयत की कॉपी देने में क्यों हिचकिचा रही हैं। प्रिया सचदेव कपूर को संजय कपूर से जुड़ी 30,000 करोड़
चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा कोर्ट में जमा कराना होगा। वसीयत असली है या नकली, अब ये कोर्ट में ही फैसला होगा। 9 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। संजय कपूर देश के सफल बिजनेसमैन रहे, लेकिन फैमिली फ्रंट पर हमेशा स्ट्रगल करते रहे। 3 शादियां की और हर शादी से लाइफ में कुछ ना कुछ उलझने होती रही। पहली शादी 1996 में फैशन डिजाइनर नंदिता मेहतानी से हुई, जो 4 साल में टूट गई। शादी से कोई बच्चा नहीं हुआ। 2003 में करिश्मा कपूर से शादी हुई। लड़ाई झगड़े के बीच 2 बच्चे हुए। 2016 में शादी टूट गई। एलिमनी लेने देने के बाद करिश्मा कपूर खुद दावेदार नहीं है, लेकिन बच्चों का केस वही लड़ रही हैं, जिसमें सीधी लड़ाई संजय कपूर की पत्नी प्रिया से है। तीसरी शादी संजय ने प्रिया सचदेव से 2017 में की थी। प्रिया पहले से शादीशुदा थी। उनके बच्चे अजारियस को संजय ने गोद लिया था। संजय कपूर के जाने के बाद सोना कॉमस्टार में सिर्फ प्रिया की एंट्री हो पाई। पिता के बाद मां रानी कपूर बेटे संजय के साथ रहीं, लेकिन उन्होंने ना तो कंपनी उन्हें मिली, ना संपत्ति में कोई हिस्सा। संजय कपूर की 2 बहनें मधिरा कपूर और सुपर्णा मोटवानी भी हैं, लेकिन उनकी दावेदारी की पुष्टि नहीं है। संजय की मौत के बाद मधिरा कपूर ने जरूर इस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाई थी कि जिस कंपनी को मेरी मां रानी कपूर ने पिता के साथ मिलकर शुरू किया था, उन्हें अब किनारे कर दिया गया है। हमें अजनबी और बाहर का बताया जा रहा है। मेरी बहन और मुझे तो मानो कहा जा रहा है कि तुम जाओ। यहाँ तक कि हमें पिता की श्रद्धांजलि या औपचारिक घोषणाओं में भी शामिल नहीं किया गया। संपत्ति विवाद में नंदिता मेहतानी को छोड़कर सारे की सारी संपत्ति के दावेदार हैं। अब कोर्ट से ही तय होगा कि किसे क्या मिलेगा। कोर्ट कचहरी के इस एपिसोड पर क्या कुछ आपका कहना है, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं।